मछली पालन इंडिया के लिए एक तेजी से बढ़ता हुआ हम उद्योग कह सकते हैं। उद्योग की इसलिए बता रहे हैं कि जब तक आप इसको किसानी से जोड़ करके देखिएगा तब तक आपको इसमें प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। जैसे ही आप इसका नाम उद्योग दीजिएगा, कहीं भी उद्योग आप लगाते हैं तो वहाँ प्रोडक्शन लेते हैं और कुछ लगाते हैं, कुछ लागत लगाने के बाद आप प्रोडक्शन लेते हैं किसी भी चीज़ का। उसी तरह से आप किसान बन के अगर मछली पालन करते हैं तो आपका मानसिकता इस तरह का बन जाता है कि हमें कुछ लगाना नहीं है, और लगाना है तो सिर्फ बीज खरीदने में पैसा लगाना है, बस मेरा काम ख़त्म हो गया। वहीं अगर आप इसे उद्योग मानिएगा, इसे व्यवसाय मानिएगा, इसे बिजनेस मानिएगा मछली पालन को, तो कुछ इसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा, और जैसे ही आप इसमें पूंजी लगाते हैं, कुछ लागत लगाते हैं, आपका प्रॉफिट 4 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपने देखना शुरू किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल का नाम है फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियाँ मछली पालन के विषय में शेयर करते रहते हैं। दूसरा कि हम आपके लिए कोलकाता निहाटी का नंबर 1 क्वालिटी का, नंबर 1 क्वालिटी का मछली के सीड्स यानी मछली के बच्चे आपके नज़दीक का जो रेलवे जंक्शन होता है वहाँ तक आपके ऑर्डर पर भेज देते हैं। हम बात करना चाह रहे थे आज, मछली पालन को आप व्यवसाय के रूप में लीजिए, इसका उद्योग लगाइए, उद्योग समझिए आप। और जैसे ही आप, जैसा कि हम शुरू में बताएं, किसी भी चीज़ का आप प्रोडक्शन लेने के लिए इंडस्ट्री लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं, उसमें आपको लागत आता है। जो भी सफल मछली पालन करने वाले लोग हैं वे इसको एक व्यवसाय समझते हैं और उस व्यवसाय में कुछ लगाते हैं, और जो सिर्फ इसे खेती और किसानी के रूप में जानते हैं, सरकार भी हम लोगों को मछली पालक किसान बोलता है, तो हम अपने आप को किसान नहीं बोल करके एक बिजनेसमैन बोलेंगे। तो कोई भी, किसी भी स्तर का आप किसी तरह का बिजनेस आरंभ करते हैं तो वहाँ पे आपको लागत लगाना ही पड़ता है। जब आप लागत लगाते हैं आपका प्रोडक्शन बेहतर होता है, कमाई 4 गुना तक बढ़ जाता है। मानसिकता को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे आंध्रा के लोग मछली पालन को खेती और किसानी नहीं समझते हैं, उसको उद्योग समझते हैं, वहाँ अपना व्यवसाय करते हैं, तब तो आंध्रा का मछली दूसरे हर स्टेट में, हर राज्य में भेजा जाता है। और इस तरह से आप समझिए कि आंध्रा के अर्थव्यवस्था में मछली पालन का बहुत बड़ा योगदान है। सारे दूसरे राज्यों से पैसा आंध्रा में जाता है और वहाँ के मछली पालक, किसान कहिए या फिर बिजनेसमैन कहिए, अच्छा खासा लाभ उठा रहे हैं। हम लोगों को भी आवश्यकता है कि हम अच्छे क्वालिटी का बीज अपने तालाब में डालें, और इसको फीडिंग के नाम पर उत्तम क्वालिटी का, अगर आप हम ही से उत्तम क्वालिटी का बीज मंगवा लेते हैं और अपने तालाब में डाल देते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, उतना करके बीज डाल करके छोड़ देते हैं, प्रॉपर मात्रा में आप उसको फीडिंग नहीं कराते। फीडिंग का मतलब ये नहीं हम बता रहे हैं कि जब आप रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, मृगल, कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प, ब्लैक कार्प अपने तालाब में डाल रहे हैं, हम पंगास और रूपचंदा की बात इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। हम IMC, विदेशी कार्प और इंडियन मेजर कार्प का ही बात कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके तालाब में सही तरह से आप फर्मेंटेशन कर पाएँ, तालाब का पानी हरा बना करके रखें, तो दूसरा चारा उसको कमर्शियल फीड देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन प्रॉपर मात्रा में, सही समय पर, रेगुलर कुछ विटामिन्स आपको देने पड़ेंगे आपके मछलियों को। अब बरसात का सीज़न है तो यहाँ मछलियाँ, जब आकाश में काले काले घने बादल छा जाते हैं, मछलियाँ आपकी स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि जो भी IMC मछलियाँ हैं, आपके तालाब में जो भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन बनता है, और वह ऑक्सीजन तब बनता है जब सूरज का रोशनी आपके तालाब तक पहुंच पाता है। और जब बरसात के दिनों में घने काले बादल लग जाते हैं तो सूरज का प्रकाश आपके तालाब तक नहीं पहुंचता है, तो नया ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे ही ऑक्सीजन का शॉर्ट होगा आपके तालाब में, मछलियाँ स्ट्रेस में आ जाएंगी। स्ट्रेस में आने के बाद सारी मछलियाँ ऊपर की ओर दिखाई देने लगेंगी। इसका मतलब है कि आपके तालाब में अमोनिया बना हुआ था पहले से,
ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हुआ, बादल लग जाने से सूरज का प्रकाश आपके तालाब तक नहीं पहुंच पाया, सारी मछलियां ऊपर आ गई क्योंकि ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया। तो आपको नियमित रूप से महीने में एक बार अपने तालाब में ये करका अगर आपका तालाब है तो 10 किलो जियोलाइट डालना ही चाहिए। उसी तरह से पीएच को बैलेंस करने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स डालना चाहिए। उसी तरह से फीडिंग के लिए आपको मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया के साथ साथ आपको सरसों की खली और फिर गाय का गोबर ये सब मिलाकर के फर्मेंटेशन करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को मंगाने के लिए मेरे पास अवेलेबल है। हमारे हज़ारों कस्टमर हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमसे मंगाते रहते हैं और कुछ पैसे लगाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि वह बेहतर कमाई आईएमसी, रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प पाल करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे पंगास के पालन करने वाले लोग तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ही रहे हैं, परंतु पंगास पालने वाले लोगों को लागत कुछ ज़्यादा लगाना पड़ता है। उनको कमर्शियल फीड पर डिपेंड रहती है पंगास और रूपचंदा मछली। तो आप आईएमसी ही करें। अगर आपके तालाब का एरिया 1 एकड़ के आसपास है या फिर हाफ एकड़ के आसपास है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बेहतर क्वालिटी के बच्चे आप हमसे मंगाइए, मछलियों को भोजन खिलाइए, आप ग्रोथ वाली मेडिसिन कुछ अपने तालाब में डालिए, जियोलाइट वगैरह का प्रयोग, प्रोबायोटिक्स वगैरह का प्रयोग आप समय समय पर निरंतर, खास करके बरसात के दिनों में सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहिए। आपकी मछलियाँ का ग्रोथ आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। जब आप इसे बिजनेस के रूप में लेंगे, आप पैसे लगाएंगे तो जो भी पैसे लगाएंगे उसका 4 गुना तो आप प्राप्त करेंगे ही। अगर आप ऐसे नहीं लगाते हैं तो फिर आप तैयार रहें 200 और 250 ग्राम की मछलियाँ निकालने के लिए। पहला नंबर है बीज का क्वालिटी आपने बेहतर नहीं डाला, आप अपने लोकल से खरीद करके डाला था, आपने कुछ खाने के लिए मछलियों के तालाब में नहीं डाला, तो फिर 1.5 केजी वाली मछलियाँ आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त होंगी, इसका विचार आप खुद करिएगा। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।